हेलो बच्चों, यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट आर द सॉरी द प्रॉपर्टी फॉर द मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब मीडियम की हमारी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो हम लोग इसके लिए बेस्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, दैट इज साउंड भी अपनी क्या है, एक तरह की वेव है, राइट। तो सपोज हम लोग स्पीकर से कोई जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड को ट्रांसमिट होती है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं, राइट। पार्टिकल्स में क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है। इस तरीके से होता क्या है कि यहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये जाके इन पार्टिकल को डिस्टर्ब करती है, तो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। फिर दोबारा से क्या होता है, इनमें इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा, ओके। फिर पार्टिकल दूर चले जाएंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी साउंड वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है। तो पहली चीज तो समझ में आ गई भाई, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अब देखो पार्टिकल्स हैं तो इनका मास भी होगा, और मास है तो दैट मीन्स इनर्शिया भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट है अपने। नेक्स्ट इज लो रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा मतलब, तो क्या होगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करेगा, इसकी जो फ्लो हो रहा है उसको क्या करेगा और रोकेगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो वेव है, मतलब साउंड क्या होगा, जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो साउंड क्या होगा, कंप्लीटली तुरंत ही एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। मतलब देयर विल बी लॉस, सडन लॉस ऑफ एनर्जी, अगर आपका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है ना। तो साउंड एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। तो दैट इज जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए, दैट विल बी लो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने, अगर हम इन ऑप्शंस को हटा दें तो हमें एक चीज समझ में आ गई यहाँ पे कि भाई जो फोर्थ ऑप्शन है वो सबको सभी को इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स द ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड।